हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सी ए ऋषभ जोशी। जय श्री श्याम आप सभी को। तो फाइनली आज आपके एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं, फाइनल एंड इंटरमीडिएट के। एंड आज आप बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। मन में कई सारे आपके सवाल चल रहे होंगे, क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि इस पेपर में, किसी पेपर में आपको एग्जामिशन आएगा क्या नहीं आएगा। कोई पेपर ऐसा चला गया होगा जिसके लिए आपको बहुत ही चिंता होगी कि उसमें 40 मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। अब कई बार जैसे क्या होता है कि बाकी आपके सारे पेपर्स अच्छे चले जाते हैं, लेकिन एक पेपर मतलब थोड़ा टफ आ जाता है, या फिर इंस्टीट्यूट भी मतलब करता है कि आपका ग्रुप 1 में एक पेपर या दो पेपर टफ करता है, ग्रुप 2 में भी एक दो पेपर टफ करता ही है। तो वो दोनों पेपर के बारे में भी काफ़ी कंसर्न रहता है कि काश वो अच्छा चला जाता तो पूरा ग्रुप निकल जाता या ओवरऑल सी यही बन जाते। तो आज इसी से रिलेटेड मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करूँगा। प्लस मैं आपको एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी बताऊंगा जो मैंने यूज़ किया था जब मेरा जब सीए फाइनल का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। तब मैंने अपना सीए फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था नवंबर 2020 में। एंड मैंने उस समय बोथ ग्रुप्स का एग्ज़ाम दिया था। और उस समय क्या हुआ कि मैं दोनों ही ग्रुप में फ़ेल हो गया। और नंबर जब आए मुझे तो मैं पूरा ही ब्लैंक हो गया। मतलब 30 से 40 के बीच में मुझे सारे पेपर्स में मार्क्स थे। और जबकि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। मतलब मुझे उम्मीद नहीं था कि हाँ, इतना पढ़ने के बाद भी इतना कम मार्क्स आ सकता है। मतलब उस समय लगा कि जैसे बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है सीए क्लियर करना। लेकिन स्टिल मतलब मुझे लगा कि जैसे कि किसी और का रिज़ल्ट जैसे मेरे में शो हो गया हो, वैसा टाइप का। लेकिन बाद में जब मैंने कॉपीज़ वगैरह, आंसर कॉपीज़ वगैरह मंगवाई इंस्टीट्यूट से, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, मतलब मिस्टेक तो मेरा ही था जैसे। और बहुत ही छोटी छोटी जैसे मैंने गलतियाँ की थी, जो मतलब आपको जब आप पढ़ते हैं उस समय आपको वो समझ में नहीं आता। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देते हैं उस समय आप जब बैठ के लिखते हैं तो उस समय आपको वो समझ में आता है कि हाँ, काश ये मतलब बारीकी बारीकी चीज़ छूट जाता है आपके स्टडी टाइम में जब भी आप पढ़ते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। और आज का खैर मेरा वीडियो का टॉपिक है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं सीए फाइनल के लिए। मैंने यूज़ किया था सीए फाइनल या सी इंटर जो भी है, मैंने अपने एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ किया था। तो हुआ यूँ कि मैंने सबसे पहले नवंबर 20 में एग्ज़ाम दिया, मेरा नहीं क्लियर हुआ। फिर जुलाई 21 में मेरा एग्ज़ाम था तो भी फिर क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने दिसंबर 21 में अपना बोथ ग्रुप्स का फिर से एग्ज़ाम दिया था। और उस समय क्या हुआ, दिसंबर 21 में मतलब मेरा सारा पेपर अच्छा गया। लेकिन ग्रुप 1 में एक पेपर जो था लॉ का पेपर, वो मतलब उतना अच्छा नहीं गया। मतलब मुझे लगा कि अगर ये लॉ का पेपर अगर मेरा निकल जाता है तो मेरा मतलब ग्रुप 1 क्लियर हो जाएगा। ग्रुप 2 में मेरा डीटी का पेपर अच्छा नहीं गया था। मतलब मुझे लगा कि दोनों में 40 मार्क्स आ जाएंगे तो मेरा क्लियर हो जाएगा। फिर जैसे ही मैंने लॉ का पेपर दिया था एंड डीटी का जो मेरा ख़राब हुआ, 2 पेपर ख़राब हुआ था, मैंने उसके बाद घर आके जैसे ही मतलब एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मैंने घर आके पेपर चेक किया अपना आंसर, तो मतलब लगभग गलत ही मिल रहा था। मतलब जो चेक कर रहे हैं कुछ सही मिल रहा है, कुछ गलत मिल रहा है, लेकिन लगता है कि हाँ, सब गलत ही लिख के आ गए एग्ज़ाम में। तो मतलब उस समय एकदम पूरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। मतलब लगा कि जैसे अब कैसे सीए बनेंगे। एंड बाद में जब मेरा दिसंबर 21 का एग्ज़ाम ओवर हो गया, तब मैंने फिर सारा पेपर्स को जैसे सेल्फ़ एनालिसिस करते हैं, मैंने सेल्फ़ एनालिसिस किया कि हाँ, मुझे कौन से पेपर में कितना मार्क्स मिल सकता है, मैं पास हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। तो जैसे बाकी सब में तो मेरा मार्क्स ठीक ही था, लेकिन मतलब लॉ के पेपर में और डीटी के पेपर में मतलब मैंने चेक किया तो मतलब 40 तक पूर रहा था। लॉ में थोड़ा सा 45 तक पूर रहा था, जैसे डीटी में 42 तक अपना पूर रहा था। लेकिन एंड वैसे भी ये सबका अगर नहीं भी पुरता है तो मतलब हो ही जाता है। मतलब लगता है कि हाँ, इसमें 40 तक तो दे देना चाहिए, ऐसा मन में थॉट आता है। तब मुझे लगा कि ग्रुप 1 में लॉ एंड ग्रुप 2 में मेरा अगर डीटी क्लियर हो जाता है तो मैं फिर सीए बन जाऊंगा। लेकिन बार बार मन में वही सब ख्याल आ रहा था कि नहीं होगा नहीं होगा, मतलब बार बार लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। तब मैंने एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में सुना था जिसका नाम है 555 टेक्निक। और उसको मैंने सुना था तो मैंने सोचा कि चलो इसे अब अप्लाई करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स रहता है, मेरा कुछ होने वाला तो है नहीं। एंड मैंने फिर 555 टेक्निक को अप्लाई किया। बेसिकली मैंने उसमें क्या किया था कि 55 टाइम्स मैंने लिखा था कि मेरा दिसंबर 21 वाला एग्ज़ाम्स क्लियर हो चुका है। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट भी उसका एक आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे लिखा था। मैंने 55 बार लिखा था 5 दिन तक
मतलब 55 टाइम्स एक दिन में लिखा था, और इस प्रोसेस को मैंने 5 दिन तक किया था, तो इसीलिए इसको बोलते हैं 555 टेक्निक। एंड मैं ये तब लिखता था जब मतलब रात के टाइम में, जब सोने के टाइम में लिखता था, मतलब इसके बाद मुझे और कुछ भी काम नहीं करना रहता था, और इसमें किसी का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं था, मतलब कोई मुझे मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मैं बीच में उठ के कहीं चला गया या मैं कुछ और करने लगा, नहीं, मेरा पूरा फोकस इसी के ऊपर में था। तो ऐसे करके मैंने 5 दिन तक लिखा था 55 टाइम्स। फिर मेरा जब ये कंप्लीट हो गया, तब फिर मैंने सोचा कि मैं जो भी कर सकता था मैंने वो किया। मैं एग्ज़ाम पूरी मेहनत से मैंने पढ़ाई की, और मैंने पूरा अपना एफ़र्ट्स लगा के एग्ज़ाम दिया, एंड मैंने अपना ये टेक्निक भी यूज़ किया। मैंने बेसिकली ये टेक्निक इसलिए यूज़ किया, मतलब इससे क्या होता है कि आप चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में, पॉजिटिव चीज़ों को। अगर मतलब मान लीजिए अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, तो आपका बार बार एक ही चीज़ लिखने से आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज़ को अट्रैक्ट करने लगता है लाइफ के अंदर में। तो ये एक मतलब एक अट्रैक्शन का एक तरीका है। तो मैंने उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के बारे में सोचा। तो मैंने सोचा कि अब मैं जो भी कर सकता था मैंने कर लिया, अब मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। मतलब अब जो भी होगा रिज़ल्ट देखा जाएगा, अल्टीमेटली तो सब भगवान के हाथ में है, लेकिन मेरे हाथ में जो था मैंने वो कर लिया। एंड मैंने खुद को ये भी समझाया था कि फेल होना इज़ जस्ट अ प्रोसेस, नॉट द एंड रिज़ल्ट। इन रिज़ल्ट तो CA ऋषभ जोशी ही है। अगर इसके अलावा अगर कुछ भी होता है तो वो एक जस्ट अ प्रोसेस है, मतलब मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है, वो एक प्रोसेस का पार्ट है। एंड रिज़ल्ट तो CA ऋषभ जोशी ही है। इसके बाद मेरा दिसंबर 21 वाला जब रिज़ल्ट आया, तो मुझे 415 मार्क्स आए थे टोटल ओवरऑल मिला के, लेकिन और उसमें भी मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया था। ग्रुप 2 में क्या हुआ, मेरा DT का जो पेपर था वो 7 मार्क्स की वजह से रह गया। मतलब ये मेरा मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी काम तो किया, ग्रुप 1 तो चलिए हो गया, लेकिन ग्रुप 2 में थोड़ा रह गया। तो उस समय लगा कि मतलब थोड़ा बुरा लगा मतलब उस समय, लेकिन कोई बात नहीं। फिर मैंने दोबारा इसमें एग्ज़ाम दिया मई 22 में, तो उसमें मेरा ग्रुप 2 निकल गया, मतलब ग्रुप 2 पूरी क्लियर हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी काम किया, मतलब मैंने चीज़ों को अट्रैक्ट किया, अपने रिज़ल्ट को कोशिश किया कि हाँ ये लाइफ में आ जाए। मैंने पॉजिटिव सोचा, मतलब इतना जब मैंने एग्ज़ाम के लिए इतना मतलब मैंने पढ़ाई किया, इतना मेहनत किया, तो क्या मैं अपने रिज़ल्ट्स के लिए भी पॉजिटिव सोच सकता हूँ? तो इसीलिए मैंने ये किया, एंड ये वर्क भी किया। अब दिसंबर वाला एग्ज़ाम में मेरा ग्रुप 1 होना ही लिखा था शायद, तो ग्रुप 1 ही हुआ। मई में मेरा सेकंड हो गया। लेकिन मतलब इससे क्या होता है कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में। अब पढ़ना तो है ही, मतलब अब ऐसा नहीं कि हाँ मतलब मतलब मैंने अपने पढ़ाई ही छोड़ दी और मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही यूज़ करने लगा, मैं लिखने ही लगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन पढ़ना तो आपको 100% है, पूरा आपको मेहनत करना ही है। लेकिन स्टिल पढ़ने के बाद भी आप एग्ज़ाम के बाद भी आप ये कर सकते, जिससे कि आप चीज़ों को अट्रैक्ट करें अपने लाइफ में, पॉजिटिव सोचें उस चीज़ के बारे में। रिज़ल्ट्स आपका पॉजिटिव ही होगा, अच्छा ही आएगा, और आप CA बनेंगे ही बनेंगे, इस बात की तो गारंटी है। थैंक यू।